वेलकम बैक जनाब। और ये वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता, लेकिन पता चलता है उन लोगों को जो जहन पे बेकार की बातें रखते हैं, हर लम्हा सोचते रहते हैं इनकी तरह। मैं तो चाहती हूँ कि भाई कुछ सोचो ही ना, मेरी तरह सोचते रहते हैं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ, आगे ये भाग रही हैं। अभी पिछले में भी इन्होंने ये किया, आगे भाग रही हैं। मैं फिर इनको संभाला, मैं रुक जाओ जरा थम जाओ, मैं चेक कर रही थी वक्त के साथ चलो, कि नहीं, वक्त से आगे ना भागो। अब इन्होंने एक बात की थी, अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या करी थी? बिल्ली रास्ता काट जाए क्या? हाँ, क्या वो तो एक बात थी भाई। वो पता है क्या होता है? हाँ। जब आप सुबह सुबह घर से निकल रहे होते हैं ना, तो पीछे से ब्लेसिंग भी है, माओ की आवाजें आ रही होती हैं, आपके अब्बू हुजूर भाई तमाम वो लोग, हस्बैंड ये मत करो वो मत करो, यहाँ से नहीं जाओ। तो वो इस तरह की चीजें ना आपके जहन में आ जाती हैं। कैसी? कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ। और बिल्ली ने रास्ता काट लिया, रुक जाओ। जैसे बिल्ली के पास फ्यूचर का पीएचडी है ना, है उससे फ्यूचर का पीएचडी किया हुआ है कि भाई अब नहीं जाऊंगा यहाँ से, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। वैसे बेचारी काली बिल्ली का कसूर क्या है? अब ये तो उससे पूछना पड़ेगा, है ना? हाँ। जो लोगों ने उसके लिए इतनी मिथ बना दी कि यहाँ से काली बिल्ली, अच्छा ब्राउन गुजर जाए, व्हाइट गुजर जाए। अच्छा ये है, ये पता है क्या है, ये हमारे देसी अकायद ना बड़े निराले हैं। ये ना साइंस की सुननी होती है इन्होंने, ना कोई इनकी मंतक होती है, बस तफरी लगाई हुई है। ये लॉजिक आई कहाँ से है, मुझे वो पता करना है। ये कहाँ से आई है लॉजिक? अच्छा इसके और भी बहुत सारे मिथ्स है ना। कभी मछली पर दूध पिया आपने? वही एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही थी। और खुदा की कसम मैं बताऊं आपको, क्या कहते हैं? ये तो अंदर से मेरे आ गई। हाँ। सारी जिंदगी हो गई इस डर में रहते हुए, दूध ना, दही ना, मछली ना, मतलब ये। अच्छा मैंने पूछा था कि मछली के ऊपर मतलब दूध पी लो, फिर वो आगे से पता है कहते हैं मछली कौन सी खाई थी। अब मैं मछली भी पूछूं, मछली मैंने कौन सी खाई थी, किसके ऊपर दूध पीऊंगा? अबे भाई नहीं मालूम यार, बाहर बैठ के अगर खाना खाते हैं हमें नहीं मालूम कि हमने कौन सी मछली खाई है। अब उस पर दूध पिए ना पिए, इतना डरा दिया है कि वाकई में हम डर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से हम में से किसी ने कभी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं होगा। मगरिब के बाद बाहर मत जाना, शैतान ड्यूटी पर आ जाता है, ठीक है ना? तो ये भी ख्याल करना, सीटी मत बजाना। अब यहाँ पर तो लोग जो है वो मतलब अपने आप को सोनू निगम, अरिजीत सिंह बना के बैठे होते हैं, वो गाने गा रहे हैं। अब उनको क्या पता चुड़ैलें आ जाएंगी, सही बात होंगी। हाँ सही बात है। अच्छा एक बात और है, हाँ। कि आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस में ये बात हो नहीं हो, लेकिन ये डाल दी जाती है, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से डाली जाए, चाहे आप उस पर बिलीव करें नहीं करें, उस पर ट्रस्ट करें नहीं करें, लेकिन जो पुराने करते चले आ रहे हैं ना उनका है। हालांकि जिंदगी में कभी शाम के बाद नाखून काटें कभी? कुछ किया होगा लाजमी ऐसा, क्योंकि है ना, किया है ना। ये होती है कुछ लोगों की आदत, और कहते ये हैं कि भाई ये शाम के बाद आप नाखून ना काटें, ये आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। इसी तरह और बहुत सी सारी चीजें सामने। अच्छा वो असल चीज क्या है, वो दीवारों पर लिखा होता है क्या, 3 दिन में अमीर बन जाए। अरे अच्छा। यार ये मुझे मिल जाए ये मुझे मिले कसम से, मैं बड़ा तलाश कर रही हूं मैं। हाँ इनको बड़ा, दुबई वाले यहाँ आ जाएंगे, अमराती बन जाए हम लोग भी ना। अच्छा इस पर बात करते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, वो भी कहेंगे यार आपस में लग गए ये लोग, हमसे बात ही नहीं कर रहे, बैठे हुए यहाँ पर। और आज जो गेस्ट है ना, मैं तो यकीनन मेरे साथ बहुत सारे लोग उनके बहुत फैन हैं, क्योंकि जिंदगी का सलीका, सेहत का सलीका और पॉजिटिव रहना हमने सीखा है इनसे, और इन्होंने सिखाया, और उस वक्त सिखाया जब कोई इस पे बात नहीं करता था। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत। कैसे हैं सर आप? बेटा अल्लाह का बड़ा सा बहुत शुक्रिया आने का। और जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त आपने ये बेड़ा उठाया जब किसी को किसी चीज़ के बारे में, मेंटल हेल्थ, योगा, अवेयरनेस ही नहीं थी। कैसे, किस तरह से? बस मौका लग गया, उस वक्त चैनल खुला था। अच्छा। और चैनल नहीं खुलता था। अच्छा लोगों को पता भी नहीं था उस वक्त कि ये क्या योगा क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। उस वक्त आपने शुरू किया जी जी, तो लोगों को थोड़ा समझ गया ये वजाहत साहब क्या कर रहे हैं, योगी वजाहत क्या कर रहे हैं आखिर? नहीं, उस वक्त तो मैं योगी वजाहत भी नहीं था, योगी वजह दत्त लोग बोलते थे। वजह दत्त कहते थे आप तो हिंदू होंगे ना, क्योंकि योगा तो बहुत सारी मिथ थी जिनको खत्म करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि उस चैनल के लिए और तमाम उन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरा बड़ा दिल से एक मान निकलता है, आप सभी चैनल के लिए, क्योंकि हर चैनल ने मुझे बुलाया बिल्कुल और मेरी बात को सुना। और आज मैं अगर आपके साथ बैठा हूँ तो इसमें सारे चैनलों का, आपके चैनल का बहुत बड़ा। सर आपकी बड़ी मेहनत है, आपका बड़ा किरदार है, आपने मतलब लोगों की नेगेटिविटी भी सुनी होगी, लोगों की बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी और उसको बर्दाश्त करके हजम किया और पॉजिटिविटी में उसको आगे ले। पत्थर भी खाए हैं। अच्छा, लोगों ने पत्थर भी मांजे। मैं जब बड़े वाले छोटे वाले, मेरे ख्याल से वो पत्थर तो बहुत बड़ा था जो मेरी बेटी को लग सकता था। ये क्या हुआ? 3.5 साल की थी। अच्छा। हम हिल पार्क में कर रहे थे तो ऊपर से जाते हुए एक साहब ने उतरा पत्थर धड़क से मारा तो यहाँ से निकल गया उसके, बच गई बच्ची। और ना एक नन्ही सी बच्ची के लिए इतना बड़ा पत्थर, गुस्सा तो बड़ा आया। मुझ पर भी गने तानी गई, कुफ्र के फतवे लगे थे उस जमाने में। मेरे ख्याल से
दो चीज़ें होती हैं बेटा जो बड़ी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आते हुए जब मैं आ रहा था तो गुफ्तगू जिस ड्राइवर से हो रही थी वो भी इसी तमाम के मसाइल में था। कभी कभी तन्हाई जो है ना बड़ा फ़ायदा देती है। फ़ायदा देती है, क्या बात है, क्योंकि आपके साथ मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता, आप अपने ही मुकाबिल होते हैं, खुद मुकाबिल होते हैं। तो हम जब मिले तो हम अकेले थे, तो हम चल रहे थे लेकिन कोई दौड़ नहीं थी, बिल्कुल कोई क्यों नहीं था, बिल्कुल, तो इसलिए आपके सामने नज़र आते हैं। आज मुझसे बेहतरीन योगी मौजूद हैं, मुझसे कहीं बेहतरीन वेलनेस के ट्रेनर्स हैं, मैं कुछ भी नहीं उनके आगे, लेकिन खुदा ने मुझे मौका दिया कि तन्हाई में अकेले बस सर ये आपका बड़ापन है कि आप ये बात करें कि आप कुछ भी नहीं है, वो आपसे अच्छे ट्रेनर है, लेकिन हम आपको देखते हुए आए, आपने जो चीज़ें लोगों को सिखाई हैं, आपने लोगों को एक शऊर दिया, एक आगाही दी, जो हम भी सीखते हैं, पॉजिटिविटी जो कि बहुत ज़रूरी है। गुफ्तगू टॉपिक से बाहर चले जाएंगे, आप मुझ पे आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उनसा शाह हमारे साथ बैठी है, उनसा शाह एस्ट्रोलॉजर हैं और टैरेट कार्ड रीडर हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप दोनों कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं। अब आप बताइए। ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे एनर्जेटिक जो है वो होस्ट है, और क्या चाहिए। आपकी एनर्जी से हम लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, मजा आ रहा है, मतलब सुबह अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब हालांकि नाश्ता नहीं किया हुआ, लेकिन आपको देखकर जो है ना एनर्जी तो ये रूह की ग़िज़ा हो जाती है ना जब आप मुस्कुरा रहे होते हो, वाइब कनेक्ट हो रही होती है आपकी। नहीं चले हम इसके बाद हम नाश्ता भी कर लेंगे एक साथ, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा नाश्ता करेंगे, भरपूर नाश्ता करेंगे। जरूर। अच्छा अब बताइएगा, मैं आपसे जानना, मतलब हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे ना एस्ट्रोलॉजी पर और थोड़ा सा टैरो कार्ड रीडर। मेरी जो एक्सपर्टीज है वो टैरो पे है, टैरो कार्ड्स एक्सपर्ट हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। क्या ये टैरो मेरे समझ नहीं आता है, हमने आज तक ना वो कभी वो खेलते थे, कार्ड्स खेलते थे तो वो घर वाले गुस्सा करते थे, उनको देख के छुपा लेते थे, या फिर ओनो यूनो ये खेल रहे होते थे। अब ये टैरो ये समझ जो कैसे कर लेते हैं? प्लेइंग कार्ड्स को पहले यूज करते थे और प्लेइंग कार्ड जो है वो कन्वर्ट हुआ था टैरो कार्ड से। और ये मेरे हाथ में कार्ड्स भी हैं और 78 कार्ड्स होते हैं, और इसमें हर डिफरेंट फिगर्स होते हैं जो एनर्जीज़ को रीड करते हैं, आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम के हिसाब से पता चलता है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलिए पता चलने वाला है, मैं पूछ लेता हूं। नहीं, मैं पूछता हूं अभी इनसे। हाँ चलें, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है ना कल मेरा बर्थडे गुजरा, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब बताइए जरा सितारे कितने गर्दिश में और सितारे कितने ऊपर जा रहे हैं, ये बताएं आप। निकालें इसको। आपने कहा था मैं टैरो कार्ड जो है ना वो बताऊंगी करके कैसे मैंने कहा था ऑन द स्पॉट फेटी लगा रही है, फेटी कार्ड की फेटी लग रही है। फेटना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, फेटना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखा आपने? देखिए आपके लिए दही भी फेटा जाता है लस्सी बनाने के लिए। देखें कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप कहेंगे पता नहीं मैं अपनी तरफ से मक्खन लगा रही हूँ, ठीक है ना। अब पहला कार्ड जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सेकंड कार्ड मैजिशियन का कार्ड है, जो आपकी सलाहियतों को बता रहा है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, यानी कि आप मल्टीटास्किंग है, एक वक्त में आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इतना ज्यादा जानती नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन जो है कार्ड्स की एनर्जी आपको बता रही है, प्रेजेंट कर रही है कि यू आर अ मैजिशियन। और फिर यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है कि आप जो है थ्रू आउट, मतलब इमोशनल पर्सन भी हैं, कभी गुस्सा भी बहुत आ जाता है, कभी प्यार भी बहुत, केयरिंग भी बहुत होते हैं, कभी पैसे से रिलेटेड भी आपको एक होता है कि यार पैसे कमाने हैं, और जाहिर है सबको होता है। फिर ट्रैवलिंग भी आपको पसंद है, आपका दिल होता है कि जो है, लेकिन तन्हाई में अकेले, जैसे अभी वजाद भाई ने कहा है ना, वो तन्हाई पसंद वाली एक मेरी ट्रैवलिंग होती है कि यार निकलो, अकेले निकलो, सुकून से, कोई ना हो साथ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, आपने लाइफ में आपके चैलेंजेस भी काफ़ी रहे हैं, और आप इस वक्त जो पहुँचे हैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद पहुँचे हैं, आसानी नहीं थी आपकी लाइफ जो पास्ट से निकली है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड जो चैलेंजेस और कंपटीशन को शो करता है कि आपने अपना जो नाम बनाया है या मकाम बनाया है वो एक कंपटीशन और मुकाबले से बनाया है। यार रुला रही है यार, ये तो मुझे रुला रही है, मतलब कि आज तो जर्नी पता चल गई। नहीं, लेकिन देखिए एक चीज सामने आई ना, आप कह रही थी ना उस वक्त कि यार मेरा इतना ज्यादा बिलीव नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि वाकई जो बातें आपने की है ना, ये 110% सच है, और ये सारी बातें ठीक है। दिल का हाल फिर अल्लाह ही जानता है सर, और फिर ये गैब से सारी चीजें। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? वालेकुम सलाम। नाम तो अली आपने खुद ही बना रहे हैं। अरे या बात कर रहे हैं भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत सलाम हो तमाम मेहमानों को। और वालेकुम सलाम। अली की एनर्जी तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। मैं कहता हूँ कि आप ये इसको सस्टेन करिएगा और इंशाल्लाह आप यू विल टच द स्काईज इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। हुकुम करें। पहले तो दादा को सलाम हो, और बहुत अच्छे वाले दादा। अरे दादा कहता हूँ
ये मुझे जानते हैं, मैं इनको रेगुलर बहुत अरसे से कॉल करता हूँ। अच्छा देखिए, योगा जो है ना अली, योगा लाइफ चेंज कर देती है। मैंने अपनी, इन्होंने जिस तरह कहा ना, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी जिंदगी बहुत तकलीफ में आए थे, बीमार भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने योगा सीखा और योगा लोगों को सिखा रहे हैं। हमारे नॉर्थ नॉर्थ में ऐसे पार्क्स मौजूद हैं जहाँ लोग सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको योगा करवाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जल्दी उठते नहीं है, तो हमारी ये खराबी का हम उनसे सीख नहीं पाते। अच्छा, मेरा सवाल वजाद भाई से ये, वजाद भाई देखिए बात ये है कि हम लोग के यहाँ जो योगा का जो भी आप आसन वगैरह बताते हैं, मोस्टली इसका सूटेबल टाइम क्या है? अगर आप समझते हैं कि ये एक आदमी, उसके पास जो सुबह उठने के फायदे बताते हैं हमें, और एक जो लेट सोने के नुकसान बताते, ये मुझे बता। थैंक यू। ये बात सर जी सर जी, जो डॉलर में पैसे कमा रहा है ना, उससे पूछें कि लेट जागने के फायदे अगर डॉलर मिल रहे हैं तो फिर तो रात को जितना जागना है वो अच्छा ही होता है। और जागो, है ना? और जागो, सुबह तक जागो। मेरे ख्याल से जब से ग्लोबलाइजेशन हुई, सारे उसूल बदल गए। अच्छा, हम पहले एक छोटे से इलाके में रहते थे, हमने अपने तहजीब व तमद्दुन और अपने अकायद, अपने फ़लसफ़े उसी के मुताबिक बनाए। जैसे जैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हमें खुद हैरत हो रही है कि हम क्या सोचते थे। सही। आज जब एक्सरसाइज की बात होती है तो ये एक्सरसाइज कहना कि जी सुबह के वक्त होती थी, वो उस वक्त तो ठीक था जब आपके पास सुबह भी वक्त होता था। अब तो आप उठते ही निकलते हैं और आपको लगता है कि 2 घंटे के फासले में जाना है। भी काम हो रहा है ना लोगों का, और फिर कई चीज़ें हैं और भी हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं, अगर पार्क में आप जाते हैं। देखिए, एक्सरसाइज आपकी उसी तरह जैसे आप सांस लेते हैं ना, जैसे आप खाना खाते हैं, तो वो तो कभी भी नहीं होता ना कि आप सुबह का खाना खाते हैं, रात का, उसके नाम बदल दीजिए, लेकिन खाना आपने 3 वक्त खाना है। बिल्कुल ठीक है, वैसे तो 2 वक्त का है, 3 तो हमने बीच में डाल दिया। इसी तरह सच बोलना है, कब बोलना है, उसके लिए कोई मखसूस वक्त नहीं है कि जी सिर्फ जब अपने, हाँ, अपने घर वाले हों तो सच बोलना है, जब इन लॉज आ जाएं तो फिर झूठ बोलना है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इसी तरह एक्सरसाइज भी है, वो आपको हर वक्त करनी है। सही है। आप बैठे हैं तो सही बैठें, चल रहे हैं तो सही चलें। सही है। ठीक है। अगर आप मुड़ रहे हैं तो सही तरह मुड़ें, अगर वजन उठा रहे हैं, जिसको एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, जी जी जी, जिंदगी में आपको जो काम भी करना है पूरे तरीके से उसूल के तहत करना सही है। तो इसका मतलब है कि आप हर वक्त अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज में है। सही। आप सांस ले रहे हैं तो सही सांस लें। अच्छा। आप खाना खा रहे हैं तो सही खाएं, मतलब सही सांस, नाक से सांस लें और मुंह से बाहर निकाले। ये फलसफा अलग है। अच्छा, ये फलसफा अलग है। फिर सर सही से कैसे सांस लूंगा? योगी 60 से ज्यादा तरीके से सांस लेते हैं। अच्छा। आम आदमी 2 तरीके से लेता है, एक इनहेल और एक्सहेल। हम इनहेल करके भी कम भाग रोक लेते हैं, ठीक है, हम सांस निकाल के भी रोक लेते हैं। ये जो रोकना है इसको कम भाग कहते हैं, और इसकी वजह से 60 मुख्तलिफ तरीके के सांस बनते हैं। अच्छा, तो उनसे क्या फायदे होते हैं सर? 60 बेशुमार हैं। मेरी बहन ने अभी जो वाइब्रेशन को कैप्चर किया है अपने कार्ड के जरिए, बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये फ्रीक्वेंसी आप सांस से पैदा कर सकते हैं। आप यहाँ तक कर सकते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, हाँ। आपने सिर्फ सांस के दिए उसको पकड़ लेना है। आपने क्या मैं क्या सोच रहा हूँ, अब मैं वजाद भाई से ना थोड़ी देर में मैं पूछूंगा अभी, क्योंकि नहीं, जो आपने 60 तरीके मैं उस पर पूरी तफसील बता। हाँ, तो एक छोटा सा ब्रेक की तरफ हम जाएंगे ना सर। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आपसे पूछते हैं, आपने मुझे हैरान कर दिया, 60 तरीके मतलब होते हैं। काली बिल्ली तुम्हारी रह गई है, काली बिल्ली रह गई है जिससे रास्ता काटा, और वो फ्यूचर का पीएचडी करके बैठी होती है। चलिए एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इससे आगे बढ़ाएंगे, तो स्टे विद अस।